हेलो एंड वेलकम एवरीवन। शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर JEE फिजिक्स की, और उसके अंदर टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार टॉपिक है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स के पार्ट हैं जो बड़े मज़ेदार होते हैं, और इसमें हम प्रीवियस ईयर JEE के क्वेश्चंस को अटेंड करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर JEE क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने आएंगे और आप उनको ये देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि JEE करना है सर, नीट करना है, कॉम्पिटिटिव क्रैक करना है, तो हम कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को सोच के और उनको अटेम्प्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है अटेंड करने की। यहाँ पर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स को समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जो फर्स्ट वीडियो था JEE पर, ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। तो JEE पर जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, अगर वो आपने देखा हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तरीके क्या होते हैं। बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व हो गए JEE के। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ चैलेंजिंग नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पढ़ना आपके लिए चैलेंजिंग है। आप उस कॉन्सेप्ट को 360 डिग्री से अगर सोचने की एबिलिटी रखते हो तो आपका JEE क्वेश्चन 100% सही अटेम्प्ट होगा। तो आई होप कि ये चीज़ें अपने को आगे लेक्चर में मिलेंगी। और अगर आप अविघ्न एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के अविघ्न एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पर एडू अविघ्न के नाम से एक चैनल है, वहाँ जाकर के PPT, PDF, NCERT सॉल्यूशन और बहुत सारी कुछ चीज़ें हम जो अपलोड कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, इवन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी स्लाइड्स भी वहाँ पर जाकर के आप बड़ी इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर एडू अविघ्न के नाम से एक चैनल है, वहाँ जाकर ज्वाइन करते हो ताकि डेली अपडेट्स मिल जाए, मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलेंगे। और यूट्यूब चैनल के ऊपर एडू अविघ्न है, जिस पर आप जाकर के, जिसकी लिंक भी आपको यहाँ पर जो आप चैनल ज्वाइन करा इसी के अंदर है। तो ये यूट्यूब चैनल पर एडू अविघ्न पर जाकर के भी, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से देख रहे हो तो YouTube पर जाकर के भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बड़ा आसान हो जाती है पढ़ाई जब सही मार्गदर्शन मिल जाता है और सही डायरेक्शन में आप काम करने लग जाते हैं। आज जो मैं लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ वर्क पावर एनर्जी का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ वो 2006 का क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2006, जिसके अंदर एक बॉम्ब एक्सप्लोजन होगा। यहाँ पर एक बॉम्ब है, ठीक है, और जैसे ये एक्सप्लोड हुआ तो ये दो टुकड़ों में बटा, सही। तो जैसे ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो मास M1, मास M था, वो M1 और M2 में टूटा, सही है। पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, दोनों टुकड़े इसी के अंदर थे। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? V1, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाइए, यही कुछ लिखा है। मास 16 kg, M कितना है, किस में है? रेस्ट में। 2 पीसेस ऑफ मास 4 kg और दूसरे पीस का मास, द वेलोसिटी ऑफ 12 kg मास 4 मीटर पर, और इसका वेलोसिटी कितना है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास इज, अदर मास, दूसरे मास की आपको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक का मास 4 kg, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, दूसरे का आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए निकालना क्या है। कई बच्चों को मैं ईमानदारी से बात बोल रहा हूँ, फिजिक्स उठा के देख लो आप, आपको डाउट हो तो, जिनको फिजिक्स टफ लगता है उनसे बोलो ये क्वेश्चन बोले अच्छा सर, इसको सॉल्व कर। 3 बार पढ़ लिया, सर नहीं आ रहा। क्या नहीं आया बता? नहीं सर मैंने पढ़ा, मैं समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब क्या समझ में नहीं? इंग्लिश नहीं आ रही क्या? अरे इंग्लिश तो सर पूरी आ रही, फिर क्या नहीं आ रहा? सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो लिखा तो है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा हाँ सर, हाँ काइनेटिक, बिल्कुल सही। लिख गिवन डेटा। सर गिवन डेटा समझ में नहीं आ रहा, कौन सा M1 है, कौन सा M2 है, कौन सा M है, समझ में नहीं आ रहा। फिजिक्स क्या लग रही है? टफ, क्योंकि गिवन डेटा नहीं पता। गिवन डेटा के बाद निकालना क्या है नहीं पता, दो चीज़ें उलझ गई। तो गिवन डेटा तेरे को नहीं पता इसलिए नहीं आ रहा है। नहीं सर गिवन डेटा तो चलो मेरे को आपने बता दिया, अभी भी नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा? बोलो सर निकालना क्या? मैंने बताया ना तेरे को काइनेटिक एनर्जी। नहीं सर, निकालना क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? मैंने बोला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इलास्टिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकालो, तो फॉर्मूला। अब
फॉर्मूला गिवन डेटा मिल गया, चलो गिवन तुमने ढूंढ लिया, लेकिन फॉर्मूला अटक गए, फिर फॉर्मूले में अटक गए तो बात फिर बाहर हो गई, फिर तुम्हारे हाथ से क्वेश्चन छूट गया। तो एक फिजिक्स को आने में सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, गिवन डेटा समझ में आना चाहिए, और फिर समझ में आना चाहिए तीसरा हिस्सा उसका फॉर्मूला, और तब फिजिक्स के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करो। और अगर इन तीनों में से आपको कुछ भी नहीं पता है, आप उस क्वेश्चन को इंस्टेंट छोड़ के पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने बार बार पहुंच जाओ। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, डेरिवेशंस पढ़ो, फिर न्यूमेरिकल पे आओ। उसके बाद देखना मज़ा भी आएगा फिजिक्स पढ़ने में और समझ में भी आएगा। फिजिक्स फील किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले गिवन लिख लिया हमने, अब क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। किसकी, इसकी। बोले काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बोलो, बोले 1/2 m1v1। अच्छा तो सर इससे निकाल दें निकाल दो, ताकत हो तो। सर कैसे निकलेगा सर, फॉर्मूला मिल गया आपको, फॉर्मूला मिल गया आपको, गिवन डेटा भी दे दिया, अब आपको निकालना है। फिगर बना दिए, फिगर ही बना दिए, ले अब कैसे होगा सर, अभी भी नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट वीक। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है mu स्क्वेयर इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2। यही होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर चेक करिए, फॉर्मूला m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2, यही होगा। u1 u2 तो है ही नहीं, तो u ले लो। मास तो है 16, लेकिन वेलोसिटी इनिशियल। बॉम्ब तो रेस्ट में बैठा हुआ था ना आराम से, कि आओ मुझ में आग लगाओ, तो आराम से बैठा हुआ था बॉम्ब। तो बॉम्ब अगर आराम से बैठा हुआ था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, आराम से तिरके तकिया लगा बैठा है। अब क्या हुआ, अब एकदम से कोई गया, माचिस जलाई और आग लगा दी। अब क्या हुआ, फटा, तो बॉम्ब दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। ये रहे दो हिस्से, m1 कितना v1, m2 कितना v2। अब जो 12 kg है उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है, तो 12 में वेलोसिटी डालना है, मालूम पड़ रहा है, किसी ने भी चिपका दी। तो यहाँ पर v1 कितना आ गया, -12 मीटर पर। माइनस मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि एक इधर गया तो दूसरा होता है ना, डबल बम। याद करो, डबल बम आता है, एक माचिस लगाई, एक यहाँ फटा, दूसरा वो उसके घर में, किसने जलाया, तब गायब। वो पिक्चर एक आई थी बहुत बढ़िया, पता नहीं मैं कैसे अपने आप गलत परिस्थिति में आगे आ जाता हूँ, सभी ने देखी होगी। तो एक वो पिक्चर धमाल पिक्चर था ना, पता नहीं मैं कैसे एकदम से आगे आ जाता हूँ। तो वही वाली बात कि सब गायब हो गया, वो एक छोटा बच्चा खेल रहा था वही खड़ा रह गया। बम किसने जलाया, वो भैया ने। तो वाली बात आ गई इसके अंदर, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में गई। अब इसके अंदर ध्यान समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, m1v1, m1 बोले तो और 12 का स्क्वायर 144 का डबल। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट बोलो, सही है 288 जूल्स। ये रहा आंसर। 2006 का क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया। क्या टफ था, क्या रॉकेट साइंस लग गया बहुत बड़ा, क्या कुछ था इसके अंदर बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं था। समझ में आ रही बात, सबको क्लियर 100%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन आपकी शीट में गिवन है। 13th क्वेश्चन, अ 2 kg ब्लॉक स्लाइड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ स्पीड 4 मीटर पर। ये रहा हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ब्लॉक कितना है, ब्लॉक का मास साइज बोलना, मास बोलना, 2 kg, ये रहा, ठीक है। मास इसका गिवन है और वेलोसिटी, ठीक है। इट स्ट्राइक अ अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग एंड कंप्रेस इट द ब्लॉक इट टिल द ब्लॉक इज मोशनल, ठीक है। ये जाकर के टकराया इस, बहुत ही शानदार काम हो गया। चलो ठीक है, टकरा गया। जैसे ही टकराया, इसने बोला मैं तुझको कंप्रेस कर दूंगा, जैसे जो करते बने कर ले, कर दिया कंप्रेस, ठीक है। अब इसने इसको क्या कर दिया, मतलब इसने कुछ x डिस्टेंस इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया,
करा होगा। कौन सी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर आ गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी आ गई स्प्रिंग के अंदर? इलास्टिक स्प्रिंग, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। और ये एनर्जी उसको मतलब कहता है बेइज्जती। कोई आया तो ऐसे तो जेडेबल ही नहीं होगी, मतलब साल अब करके तेरे को ही दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जिस काम को लोग बोलते हैं ये तुमसे नहीं होगा, सबसे ज़्यादा मज़ा जीवन में उसी काम को करने में आता। चेक कर लो बेटा, तुम बच्चे हो, तुम साइकिल नहीं चला सकते। अब तो आदमी यही सोच रहा कभी जाए मैं साइकिल निकाल के ग्राउंड मार के हूँ। याद कर लो, घर पे अपने ही हुआ। तुम फ्रिज में से निकाल करके चॉकलेट नहीं खा सकते, बस अब मम्मी तुम सो जाओ बस। अब तो पूरा फोकस ही चॉकलेट पे आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तुम पढ़ाई नहीं करते। अब जो जिद्दी और पैशनेट है उसने क्या बोला, अब तो पढ़ाई करके ही दिखाना है। ठीक है, चैलेंज सिर्फ उठाना जरूरी है। ऐसा थोड़ी होता है कि जिनके 90% बने वही सिर्फ JEE या नीट क्रैक करते हैं, नहीं। ऐसा होता तो सिर्फ वही लोग चले जाते हैं, सारे लोग वहाँ वही कैटेगरी के होते। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? हर किसी में कैलिबर है, सिर्फ मार्कशीट डिसाइड नहीं करती है कुछ। उस कैलिबर को समझ के जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो अपने कैलिबर को पहचान के काम करो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर इसको कंप्रेस किया। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज, अरे वाह, मैं जो नहीं चाह रहा था वही हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 15 न्यूटन। तो जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा था, फोर्स ये भी लग रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट तो पेट भर के दिया है। कितना? 10,000। ट्रक की स्प्रिंग है क्या? 10,000 न्यूटन पर मीटर। एक होता है पेन की स्प्रिंग, ऐसा बैठे बैठे ही खींच रहे। एक होती है ट्रक की स्प्रिंग, मतलब मशीन लेके आ रहे, स्प्रिंग ही है, लीफ स्प्रिंग नाम होता है उसका, लेकिन उसको खींचने के लिए मशीन चाहिए। ऐसा थोड़ी ऐसा खींच के प्लायर से चढ़ा दिया स्टैंड पे। समझ में आ रही बात? तो ये अंतर है इसके अंदर। अब जब आप इसके देख रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस यहां पर ये दोनों एनर्जी है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। द स्प्रिंग कंप्रेस बाय, आपको क्या निकालना है? जितना स्प्रिंग को कंप्रेस किया वो कितना करा, क्योंकि वो उतना ही आगे बढ़ा। ठीक है, तो स्प्रिंग को कंप्रेस कितना करा उसने? एक्स डिस्टेंस। समझ में आ रही? पक्का बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कुछ वेलोसिटी दी है क्या? कहाँ दी? 4 मीटर पर सेकेंड, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वर्क डन है, बहुत पुराना फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आ गया kx, तो वर्क डन हो गया 1/2 kx²। ठीक है, समझ में आ रही बात? और वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स 15 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? लेकिन ये कैसे जाएगा? अगेंस्ट में तो माइनस साइन आना चाहिए। यहाँ पर इसको इसकी वैल्यू भी प्लस में ही आ रही है। काइनेटिक, हाँ, काइनेटिक पोटेंशियल साइड आ रहा है तो पॉजिटिव, इधर की तरफ लेंगे तो नेगेटिव आएगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट में जा रहा है ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर आ गया 1/2। मास कितना है? वेलोसिटी 4 का स्क्वायर, k की वैल्यू x का प्लस 15। अब ध्यान समझना, ये कितना आएगा? 5000। ये कितना आ गया? ये आ गया 5000 x² प्लस 15x माइनस 16 इक्वल टू, चेक करें यार, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ रही है, सॉल्व करके 5.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा 0.005। आंसर आ रहा है 5.5। अरे ये कौन सा फीचर था? अंजलि पूरा बोर्ड चला रहता है अपने यहाँ। ये कितनी वैल्यू आएगी सॉल्व करके? 5.5 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में इसको निकाल रहे तो आ रहा है 0.055। मीटर में निकाल रहे तो कितना आ रहा है? 0.055। तो चैलेंज क्वेश्चन के अंदर क्या है? इस क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करना, या फिर फार्मूला मेथड तो बहुत भारी पड़ जाएगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज था इस क्वेश्चन के अंदर। ये आसान सा सवाल जो आगे जाकर के सिर्फ यहाँ पर अच्छा एक लेवल अचीव करा, वो क्वेश्चन 2007 का क्वेश्चन है। तो 2007 के इस क्वेश्चन को कोई बच्चा भी सोच रहा होगा कि मैं तो अटेम्प्ट कर लूँगा, चालू भी कर दिया, और यहाँ आकर के क्या हो गया? हाथ खिंचा गया। यहाँ आकर के पूरा उसमें स्प्लिटिंग लगाना पड़ेगा, उससे इसका आंसर आएगा। ठीक है, डन, क्लियर?
आगे बढ़ जाए, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते, ध्यान देखिएगा। एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देने की बात है, ये याद रखने वाली। एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। याद रखना पड़ेगा, यूनिफॉर्मली विद टाइम t नेट फोर्स एक्टिंग इज प्रोपोर्शनल टू। अब ध्यान रखना कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली है, मतलब फिक्स रेट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फिक्स रेट से बढ़ रही है, तो फोर्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T। ठीक है, अब इसको काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन से कंपेयर करके और पूरा सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हो। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², और फिर वहाँ से v आएगा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टाइम, और वहाँ से फिर आप रिलेशन निकालोगे तो सब कटपिट के ऐसा आ जाएगा। चेक करा देता हूँ, ले काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल, वर्क डन हो गया फोर्स इनटू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2s। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्या बचा यहाँ पर, क्या आ गया, f इंटू एस, और एक्सेलरेशन ये तो कट गया, एक्सेलरेशन v/t, एक्सेलरेशन v/t होता ना, v माइनस u/t, तो u 0, तो यहाँ पर आ गया 2 से 2 भी गया, m v/ इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर 1/t 1/√T आना चाहिए आंसर, ये 1/t आ रहा है इसका। ठीक है, इसका आंसर 1/√T आएगा, तो उसको और थोड़ा कैलकुलेट करना होगा, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका सॉल्व करके 1/√T। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस x इज एक्सर्ट अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नेटिक F ax प्लस, आप रबर बैंड को खींचते हो, दोस्त के हाथ पे ले गए, खींचा, चिपका के छोड़ दिया धीरे से, क्या कर रहा है, मैडम पढ़ा रहे हैं, अगली बार भी उसका ध्यान नहीं था, खींचा, लगाया, छोड़ दिया, इतनी जोर से चिल्लाया पूरी क्लास हिल गई। क्यों? आपने जितनी ताकत से खींचा उतना ही फोर्स लगा, और पूरी पूरी एनर्जी आप खींच रहे हो, तो क्या कर रहे हो, रबर बैंड की एनर्जी बढ़ा रहे हो, पूरी पूरी एनर्जी उसके हाथ पर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, लाल हो गया, क्यों? क्योंकि आपने उसको अब ज़्यादा एनर्जी, पहले धीरे से खींच के छोड़ के मारा, उसने भी ऐसा कर दिया, मैडम पड़ा। अब की बार ऐसा कि उसको मालूम ही नहीं पड़ा, इतनी जोर से चिल्ला दिया, अब पूरी क्लास क्या हो गया, अब वो कोई बोल भी नहीं सकता, दोस्ती की बात भी आ गई, खुश थी मैडम एकदम, पता नहीं क्या पैर में चुहा था, ख़त्म हो गई बात। और अगर वो ऐसा नहीं करके ये बोल दे कि इसने रबर बैंड से मारा है, समझ जाओ दोस्त कैसा है, यहीं चेक हो गया, तो कल अपने अपने स्कूल रबर बैंड लेके, ठीक है, रबर बैंड लेके पहुंचे और चेक कर लो। ए और बी क्या है, कांस्टेंट, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर, वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, और यहां पर जो dx की वैल्यू है वो 0 से l, लेंथ l बोली ना इसकी, ये हो गया ax प्लस, और यहां पर 0 से ax² बाय, और x² का x³ बाय, और यहां पर 0 से, तो यहां पर जो वर्क डन निकाला 1/2 al² बाय, और यहाँ पर bl³ बाय, ये किसकी वैल्यू आ गई, वर्क डन की, तो al²/2 और b, इसके अंदर एक छोटी सी गलती हुई है ना, 3 नहीं है, जल्दी में टिक करेंगे तो ये भी हो सकता था, ये आंसर बी वाला इसका करेक्ट है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2014 में। तो क्या सभी को ये 2014 का भी क्वेश्चन क्लियर है? तो आई थिंक कि आज का मेरा लेक्चर यहाँ तक का बिल्कुल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे, ये वाला
अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, क्या देख कर कोई इसका आंसर बता सकता है? देख करके थोड़ी देर पहले ही प्रीवियस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन पे मैंने डिस्कस किया था, इसका आंसर ही मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो पर। देखो वो एनर्जी और डिस्टेंस के ऊपर ही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? डी, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर बी और डी और सी देखो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि केस किसका है? एसएचएम का, सिंपल पेंडुलम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। समझ ना मेरी बात को। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए समझा रहा हूँ वापस से। यहाँ पर क्या है? जैसे 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 बॉडी को मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, जैसे पेंडुलम मूवमेंट करता है, थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, पेंडुलम मूवमेंट कर रहा है, तो ये वाली जो पोजीशन है इसकी, ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। तो जब ये मूव कर रहा है पेंडुलम, तो जैसे जैसे वो मीन पोजीशन पर आएगा तो क्या वो सेंटर में आके पेंडुलम रुक जाता है? नहीं रुकता, उसमें तो अब बहुत एनर्जी आ गई मोशन के कारण। तो कौन सी एनर्जी बढ़ गई उसकी? तो यहां पर इसकी जो जीरो होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। और फिर वापस जब वो ऊपर जाता है तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल। तो ये ग्राफ किसका हो गया? और यहां पर देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसको डिफाइन कर रहा है? लिखा भी है वहां पे। इसी का दूसरा ग्राफ, आप जब मीन पोजीशन पर आ रहा हो तो उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ती है? काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी, अरे यार, काइनेटिक एनर्जी किसी एक पॉइंट पर जाकर के मैक्सिमम हो जाती है। जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम वहां पर काइनेटिक, जहां पर पोटेंशियल जीरो वहां पे काइनेटिक, और वापस जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम वहां पे फिर काइनेटिक। तो ये वाला ग्राफ किसका बनेगा? काइनेटिक एनर्जी का। और ये देखो आप, ये ग्राफ किसका है? इसलिए ऑप्शन सही है। और इसी का उल्टा ग्राफ जिसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है मीन पोजीशन पे, ये ग्राफ और ये वाला ग्राफ, और ये किसके अंदर होता है? सिंपल हार्मोनिक। किसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन? मूविंग अलोंग द मीन पोजीशन। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई थिंक कि आज का लेक्चर सभी को क्लियर होगा। और अगर चैनल सबसे पसंद आया हो, मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने तरीका समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन जो मैंने आज डिस्कस करे प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर मैं कंप्लीट जेडब्ल्यू और नीट का फिजिक्स डिस्कस करूंगा, बेसिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ लेके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बी जिद्दी एंड बी पैशनेट फॉर योर करियर। टेक केयर, बाय।